निरीक्षण कर लेगा। मेरे लाला मैंने तो ये पायवे को का नहीं कियो, जो की रोटी खा खा करके मैंने समय व्यतीत किया है। बेटा तेरे कारण मैंने अटारियों से काग उड़ाए और तुझे पाल करके मैंने बड़ा किया, लेकिन तू भी मुझे छोड़े जाता है। मेरे प्यारे लाला अब तो बिना हमारो जीवन में कौन है। सुनीति समझाती रही, ध्रुव ने एक नहीं मानी। अर्धरात्रि है और अर्ध आधी रात के समय ध्रुव उठ करके खड़े हुए और ध्रुव ने अपनी मां से कहा, मां अब हम जा रहे हैं। सुनीति सो रही है और ध्रुव ने सोती हुई मां के चरणों को पकड़ के क्षमा याचना कर रहा है, मैया दया करना, जब तू उठेगी और मुझे नहीं देखेगी पलंग पर तो तू रोएगी, लेकिन मां मैं तेरे हाथ जोड़ के तुझसे क्षमा मांग रहा हूं। अगर मैं तुझे तेरे पलंग पर नहीं मिला तो तू रोना मत। मां सो रही है, मां को कुछ नहीं पता और ध्रुव अपने मां के चरणों में सर रख के फपक फपक के रो करके और उस घर को छोड़ दिया आधी रात पर। अरे मैया मत ना रोइयो, हम लौट के जल्दी और कसम राम की खाए रहे, गोदी में बैठ के आइए। ध्रुव ने कहा, मैया अगर मैं तुझे नहीं मिलूं तो तू रोना नहीं। और ध्रुव इतना कह करके वहां से चले गए। एक मन में विचार है, मैया अगर मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति हो गई तो आऊंगा लौट के, और शायद अगर मेरे साथ में लौट के नहीं आया तो दोबारा तेरी कोख में जन्म लेके तेरी सेवा करूंगा। मेरी मैया लौट के जननी जल्दी आए, जो को मर गए वो मेरी मैया धन्य धन्य हुई जाए। जाकी सोई रही दुखिया माता ललाये घर से भाग खड़ो, जाकी सोई रही दुखिया मैया ललाये घर से भाग गयो, जाकी दुखिया मैया सोई रही ललाये घर से भाग गयो। आज अपनी मां को सोते हुए ध्रुव छोड़ करके चले गए, और जब ध्रुव सोते हुए मां को छोड़ के चले गए हैं, जंगलों में पहुंचे हैं। जोर जोर से आवाज लगाते हैं, पिताजी तुम कहां हो, पिताजी तुम हो कहां। उस मासूम बालक की अर्धरात्रि पर जो आवाज निकल रही है, ऐसा मालूम पड़ता है कि पृथ्वी के पर्दों को हिला दिया हो। भगवान नारायण ने सोचा, वाह नारद जी से देखो जाकर के कौन ऐसा महान इंसान है जो मेरे इस पृथ्वी को नहीं रुकने दे रहा, मेरा सिंहासन नहीं रुक रहा है। बीच में नारायण नारायण करते हुए नारद जी पहुंच गए, और जैसे नारद जी पहुंचे तो ध्रुव से कही, कहो इतनी रात में तुम जंगलों में क्यों आए हो। एकदम कहा, महात्मा जी हम अपने भगवान की गोदी में बैठने आए हैं। क्या? हाँ, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि हम भगवान की गोदी में बैठेंगे। जवाब दिया, परमात्मा को जो याद करता है उसका गोदी में बैठने का एक ही कारण होता है, भजन, और भजन बिना गुरु के नहीं होता। तो ध्रुव ने नारद जी के चरणों को पकड़ लिया, बोले तुमसे अच्छा गुरु और कौन मिलेगा, अब तो हमें गुरु मंत्र दे दीजिए, तुमसे अच्छा हमें कोई मिलने वाला नहीं। और जब इतने शब्द सुने कि तुमसे अच्छा कौन मिलेगा, तो नारद ने बिल्कुल देरी नहीं की, धीरे से कान में बता दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी तो और ध्रुव को आशीर्वाद दिया और लौट के चले गए। भगवान विष्णु ने कहा, नारद तुमने बताया नहीं, कौन चिल्ला रहा था। जवाब दिया, बस
एक छोटा सा बालक था और तुम्हारा बहुत बड़ा भजन कर रहा है, जाके उसे दर्शन दे दो। भगवान कहने लगे दर्शन? ऐसे दर्शन हम क्यों जाएं? ध्रुव जिस समय जंगल में भजन कर रहे हैं, भूख लगती है तो क्या खाते हैं? फल पत्ते खा के गुजारा करते हैं। एक दिन ध्रुव ने सोचा ये फल मैं वृक्ष से तोड़ता हूं तो वृक्षों को कष्ट होता होगा, और दूसरे जीव को कष्ट देने वाला कभी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। चींटा से लेके और हाथी तक मैंने कुछ लोगों को देखा है कि अगर खेत में कहीं चींटी निकल आए तो जबरदस्ती उनमें फावड़ों मारेंगे, जबरदस्ती कुचला करेंगे बेचारे उन्हें। चींटी से लेके हाथी तलक हमें अधिकार नहीं है किसी को मारने का। जब हम किसी को पैदा नहीं कर सकते तो मारने का भी अधिकार हमारे लिए नहीं है। जड़ भरत की कथा आपने सुनी होगी, नहीं तो आगे आएगी, कि वो अगर रास्ता में चला करते थे, अगर चींटी की लाइन दिख गई तो वो बहुत लंबी डग रख के एक चींटी को भी नहीं मरने देते थे। और जो इंसान एक चींटी को ना मरने की सोच लेकर के भगवान की भक्ति करे तो परमात्मा क्यों नहीं मिलेगा? ध्रुव ने सोचा ये फल तोड़ता होगा, और जब तोड़ता होगा तो उन वृक्षों को दर्द होता होगा, और हम किसी को दर्द दें तो दर्द से कभी हमें भगवान की मुक्ति प्राप्ति नहीं होगी। एक पैर पर खड़े हो गए, उन्होंने फलों को भी खाना बंद कर दिया। अब तो सिर्फ जल पीते हैं और हवा से ही जीवन कट रहा है। एक पैर के बाद एक पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए। एक पैर पर खड़े हो गए, नाए तन को कछु ख्याल करे, सूरज इतनो ध्यान रहे, बोला ला हरि को भजन करे। और भैया इतनो ध्यान धरो, लाला वो हरि को भजन करे। को भजन करे मेरे भैया। पहुंच गए मामे नारद, या से कर लो हरि को भजन, हियन द्वै दिन को मिलाए। भैया करियो हरि को भजन, हियन द्वै दिन को मिलाए।